अब अगला मैच है हमारा आई थिंक पहला गेम है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के साथ वो पिच थोड़ी बेहतर है कदर है, ये थोड़ी ड्राई थी, यहाँ पे कैंडी में मैच है वो। कैंडी में हमारे दोनों मैच कैंडी में अगले दोनों कैंडी में हमारे मैच हैं और कैंडी की पिच जरा अच्छी होती है। ठीक है। और इसमें हमें इससे क्या लगे, हमने अच्छी और बुरी पिच का कभी हमने कुछ खातिर में लाए हैं? वहाँ पे हमने नसीम शाह को खिलाना है। आपको लगता है? हाँ, मैं कहता हूँ मोहम्मद नवाज को ड्रॉप करके नसीम शाह को करेंगे। अच्छा, वो फास्ट बॉलर को वो पिच सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। मेरी राय है। अब मैं ये नहीं कहता मैं कि कोच की क्या राय है, कोच की राय तो आपको पता चल ही जाती है रोज। इसके ऑपोजिट ही है, ये बात लिख लें आप। अभी तक जितनी भी समझदारी के मशवरे दिए आपने उसमें एक में भी अमल नहीं किया उसने। होना ऐसे ही है। मैंने सोशल मीडिया आज देखा है, बड़ा पड़ा हुआ था, किल 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 किल, सिर्फ यही बात हो रही थी कि माइक टायसन को क्या हो गया, क्या मतलब क्या मसले हैं। ना कप्तान उसके आगे बोल रहा है, ना उसके आगे कोई सिलेक्टर बोल रहा है, ना उसके आगे कोई बंदा बोल रहा है। मतलब कि इतना भी क्या हो गया यार, वही ना, क्या आप गलत बातें किए जाओ। ठीक है, गोरों की हम बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन इतनी भी ना करें। सर जी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ना, वो दैट इज वेरी बैड इमेज गया पाकिस्तान का। तो मतलब कि आप कैसे कह सकते हो कि आपका एक प्लेयर है और वेल नोन प्लेयर है और उसके ऊपर आप बातें किए जा रहे हैं कि हम इसको 10, 8, 12 ओवर के बाद नहीं खिलाएंगे, हम इसको 6 ओवर के बाद नहीं खिलाएंगे, इसको दरमियान में जगह देंगे, उस्मान तारक बस आखिरी ओवर करेगा। भाई क्यों नहीं? अगर न्यूजीलैंड के ऊपर से मारने शुरू, ऊपर वाले को पता कितना स्ट्राइक रेट है? 170। तो 4 का स्ट्राइक रेट इनका ना न्यूजीलैंड वालों का 160 प्लस 70 के करीब है। और अगर ऊपर वाले नहीं आउट करते 10 ओवर में वो हमें 100 मार दें तो उस्मान तारक के ओवर को मैं कहाँ लेके जाना है? क्या फायदा उसका? घर लेके जाना है उसके ओवर सारे। तो बात ये है कि आप ये मत कहो कि हम उसको सिर्फ 10 ओवर के बाद ही कराएंगे बॉलिंग। आप कहो कि जहां हमारी जरूरत पड़ी। देखिए स्टेटमेंट जुबान जो है ना, लिखने पढ़ने में बड़ा फर्क है। ऐसा ही है। आप ये कह दो कि भाई ये हमारे प्लेयर हैं, ये कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट कि मेरी मर्जी 10 ओवर के बाद ही कराऊंगा, तो बड़ा फर्क है ना। अच्छा, वैसे तो ये मैच के हिसाब से डिसीजंस होते हैं और ये कप्तान की जिम्मेदारी होती है। आप मुख्तलिफ कप्तानों के अंडर खेले हैं, आपको कप्तान किस तरह से मैच की सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करते थे? देखिए, कप्तान को पता है प्लेयर की एबिलिटी। हाँ, कप्तान ही प्लेयर को सुपरस्टार बनाता है, कप्तान ही प्लेयर को फारिग कर देता है। बिल्कुल सही है। क्योंकि कैप्टन को पता है कि मैंने इस बॉलर को कहा, वो कहेगा यार इसको सईद अजमल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर वीक है, तो मुझे ओवर ही लेफ्ट हैंडर के खिलाफ दे। ग्राउंड में तो कैप्टन है ना, तो उसके करियर के साथ खेलने वाली बात होगी ना। तो फिर यही बात है। बात यह है कि कैप्टन को स्पोर्टिव होना चाहिए, हर एक के साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। माँ बाप का रोल है कप्तान और वाइस कप्तान। समझ ले कि बाप अंदर खड़ा है, दादाबू जो माइक हसन की शक्ल में, कोच की शक्ल में, वो तो परदादा बन गया। दादा भी नहीं है, इतना सख्त परदादा भाई के मतलब के पहले ही बता रहा है कि चलो भाई तुम बाहर हो, हमें तुम्हें नहीं खिलाएंगे, कसीम को नहीं खिला सकते, हम क्यों नहीं खिला सकते? बिल्कुल ठीक है। आप दोनों भाई क्रिकेट खेलते हैं? देखिए, हम बड़ी बात नहीं करेंगे, मैं होगी भी नहीं, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरी नाफ उतर जाती है। बड़ी बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, आप यकीन जाने, मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, आप ये टीम हमारे हवाले करें जी, साइड पे करें माइक हुस्न मुखड़े। पूरी टीम में सिर्फ छक्के ही छक्के होंगे। आपको शक्ल ना बदल के दे दी ना टीम की, तो फिर जो आपकी सजा वो चोर की, ना सिंगल होगी ना चौका, सिर्फ छक्के सब क्लीन शेव कर दो। क्लीन शेव नहीं, हम उनसे मेहनत करवाएंगे, उनको खिलवाएंगे। कौन सी मैंने ट्रालियां लुआवांगे स्टेडियम आटे की बोरियां उठवाएंगे उनसे, और क्या करेंगे? मेहनत उनसे, उनको बार बार हेल्सल करवाएंगे। एक बात बताऊं, एक वक्त में यहाँ आप बोले या मैं, ओवरलैपिंग हो रही है। नहीं, अच्छी बात है, इसी में ब्यूटी है। हम अगर एक एक बोले बरकत नहीं पैनी। छोड़ो भाई, ये बताए ना हम कैसे करेंगे उनकी ट्रेनिंग, मैंने कह तो दिया है। हाँ, तो वही कैसे करेंगे ये बताए ना, प्लान क्या आपके? बाबर पे क्या वर्क करेंगे भाई, बताएं इनको। पहले तो बॉबी मुझे पसंद भी बहुत है। मुझे भी बहुत पसंद है। आपको भी पसंद? मुझे आज के बाद नहीं पसंद। मुझे नसीम शाह पसंद है भाई, हमेशा यही करते हो आप। हमने जो क्रिकेटर रखा है ना, उसका नाम है इफ्तिखार अहमद, जिसको चाचा भी कहते हैं। नहीं, आपके टेस्ट के मुताबिक हमने उसको रखा हुआ है। नहीं, वो एजेड हैं, कपड़े नहीं इस्त्री कराने ओदे कोलो, बड़ा बुड्ढी इस्त्री वर्गा मुंह हो गया ओदा। अभी क्रिकेट खेलने के लायक नहीं रहे भाई। प्लेयर पे ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहते तो नहीं, मैंने आज ही देखा आपका मैच, वो हाइलाइट्स में यूनुस खान दिखे, आप भी, यूनुस खान वाला? मिसबा, सब इतने चिकने चिकने लग रहे थे। अब देखिए इन्होंने स्टाइल ही बदल वैसे दिया। एक बात है, हमने आपकी वीडियो देखी पुरानी, 18 साल के बाद स्टाइल ही बदलना है। क्रिकेट की वीडियो की बात हो रही है, वीडियोस देखी है? क्रिकेट बॉल की जब बात आप हो रही है कराते थे, हाँ वो इसी की बॉल जब ये कराते थे पता ही नहीं चलता था, वो था दूसरा। हाँ जी, क्रिकेट की वीडियो की बात कर रहे हैं। दूजी ये बड़े खोचल ने, इन्होंने कभी आने नहीं देती।
ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਚਲਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ मेरे भाई ਇਹ ਤੇ बहुत ਕਿਸੇ ਦੇ तेज ਘਰ हैं ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਜਾਣ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਸੀਟੀवी ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ देखा मेरे भाई कितने तेज हैं बहुत जी। तेज है। हम टीम को ना कहाँ से कहाँ ले जाके सकते हैं हम जी बिल्कुल, जब से फ्लाइट तलाल करा चौधरी देंगे वाला वाकया हुआ है ना हम मोहतात हो गए तंजीम साजी जी अच्छा ठीक है। अच्छा जी रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट आपने सुनी है जी जी साइमन अयूब के बारे में? बिल्कुल जो हम वही बात कर रहे थे कि हमारे जब ओपनर चलेंगे पाकिस्तान के 99% चांस होगा जीतने के। तो वही बात कर रहा है कि साइम साबजा फरहान की थोड़ी सी हेल्प कर दे तो पाकिस्तान टीम को हराना मुश्किल। और ये बात उसने भी कही है रिकी पॉन्टिंग ने, जो आप भी कहते आ रहे हैं मुसलसल। तो यही बात है कि हम ऊपर से स्कोर करेंगे तो नीचे से हमारे पास इनफ पीछे प्लेयर्स हैं जो लास्ट 10 ओवर में 100, 120, 130 रन बना सकते हैं, मगर हम तो सारे प्लेयर पहले 10 में खत्म हो जाते हैं, ऐसा ही है लेकिन ऐसा नीचे टेल अंडर बच जाते हैं। साहिब अयूब को अपनी फॉर्म में नजर नहीं आया काफी अरसे से। अभी नमीबिया के खिलाफ मैच बड़ा अच्छा उनके पास मौका था अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का, नॉक अच्छी खेलने का, लेकिन एक लूज सी गेंद पे आउट भी हो गए। हालांकि साहब फरहान भी कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा था, समझाया था कि भाई स्टे बॉल करो, ग्रिप हो रहा है। ग्रिप हो रहा है। तो क्या उनके साथ मसला क्या इस वक्त आ रहा है? आई डोंट नो, अब तो ये कोच को जाके उनके पास बैठ के उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कोच बेचारा कहाँ से, उसके बाद खुद कॉन्फिडेंट नहीं है वो कोच, तो वो किसको कॉन्फिडेंस दे सकते चले अब कुछ तो करना है ना उसने, किसी और की ड्यूटी लगा दे। 9 बंदे गए हुए हैं, हैं? सही है। 9 बंदे गए हुए हैं वहाँ पे, कोई एक और की लगा, अपनी नहीं लगा रहे तो किसी पाकिस्तानी की लगा दे। यार तेरी मेहरबानी संभाल ले यार, कुछ तो कर यार, छोटा बच्चा है इसको समझा। बट ये है कि टू बी ऑनेस्ट साइम अयूब और साबजा फरहान की जब 50 रन प्लस से 60-70 की पार्टनरशिप लगेगी पाकिस्तान 180 प्लस स्कोर करेगा। बिल्कुल ठीक। और 180 प्लस स्कोर पाकिस्तान अगर कर गया तो वो fighting तो टूटेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, वो फाइट करेगी। बिल्कुल फिर ठीक है। प्रेशर भी बिल्ट हो जाता है ना, इतना अच्छा स्कोर किया हो किसी टीम ने। हाँ सारे वाले घबरा जाते हैं ना जो मुखालिफ होते हैं, वो कहते हैं अब हम कैसे करें। आपकी वजह से अब यहाँ पे देखें ना सारे स्टूडियो में घबराए हुए हैं। घबराए नहीं, कैमरामैन सुन देखें क्यों बेचारे हो गए आप हम सारे? यहाँ घबराए हुए हैं, जितनी कैमरामैन देर तो के बहुत हम आए दूर हुए है। हैं सारे रिलैक्स ने, हाँ घबराया घबराया कोई नहीं, सब फ्रैंक हो पूछ गए लेते हैं सारे उनसे कि वो कुछ घबराए पूछना हुए बात नहीं